नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई पहले तो एक इंसान अच्छे से पुस्तक पढ़ता था, सब चीज़ों को फॉलो करता था, लेकिन फिर भौतिकता आ गई, पैसे दिख गए, माया ने उसे घेर लिया। तो उसका क्या होगा? क्या उसे कभी योग सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? तो देखिए, यही होता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देखती हूँ। मैं पहले स्वाध्याय करती थी, सोशल बुक्स पढ़ती थी, लेकिन साथ में मुझे डांस करना बहुत पसंद था। तो मैं न्यू ईयर की पार्टी में जाना और पार्टीज़ में जाना, डांस करना, वो भी करती थी। तो वो चीज़ गलत थी, क्योंकि आपका जो स्वाध्याय का संस्कार बना है वो आप फिर पार्टीज़ में भी जा रहे हो, तो फिर वो गंदी चीज़ों का संस्कार बनेगा। तो फिर आप असफल योगी हो जाओगे, आप सफलता नहीं पा सकते। तो फिर इसलिए मैंने 2-3 साल हो गए अब पार्टीज़ में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपने जो संकल्प है उसको बना लिया कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिकता ही चाहिए, क्योंकि उसी में असली सुख है। मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद था, वहाँ पे एंजॉय भी होता था, लेकिन बाद में बहुत उससे परेशानी भी होती थी, क्योंकि इस भौतिकता के कारण हमें पहले तो सुख मिलता है, लेकिन बाद में बहुत दुख मिलता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें छोड़नी होंगी, हमें अपना एक रास्ता चुनना होगा। ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिकता की तरफ भी जा रहे हैं और भौतिकता की तरफ भी जा रहे हैं, दोनों को हम मिला के चल पड़ेंगे। आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है, दो नावों में पैर रखना। उसमें ना तो आप सफल योगी बन पाते हो, ना ही आप अच्छे से भोग ही पा पाते हो, राइट। तो फिर लोग भी यही सोचते हैं, अरे क्या है ये भी करता है, वो भी करता है, इसका क्या चक्कर है, हैं? कभी ये वो बोलता है, कभी वो बोलता है। तो समाज में उसका सम्मान भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपने रास्ता चुन लिया तो चुन लिया। अब आप पार्टी में 5-6 घंटे भोग करके आएंगे, तो उसकी जगह अगर आपने घर पे रह के 1 घंटा भी ईश्वर का भजन कर लिया, तो आपको अनंत शांति मिलेगी, आपको सुख की अनुभूति होगी। कैसा सुख? ऐसा सुख जो आपको अपने अंदर मिलता है, संयम वाला सुख। क्या होता है, कई बार हमें भौतिकता के सुख अलग मिलते हैं, लेकिन हमें अपना सुख चाहिए। कई बार आपने ये कहा सुना होगा कि उसके पास ना बंगला, गाड़ी सब है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पति है, फिर भी वो खुश नहीं रहती, सारे दिन चिड़चिड़ा मूड रहता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं है। और अंदर की खुशी कब मिलती है? जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, संयमित हो पाते हैं, हम अपने आप से खुश होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, तब आपको असली सुख मिल पाता है। और स्वस्थ रहने के लिए और अपने आप से संतुष्ट रहने के लिए, अपने में ही खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, और वो चीज़ आध्यात्मिकता से ही आ सकती है। तो उसके लिए हमें वो चीज़ करनी होगी। तो हमें असफल योगी नहीं बनना है, हमें सफल योगी बनना है। तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा हमें। अब जैसे एक कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, तो आप उसे ये बोलेंगे कि भाई पढ़ाई कर तू और बाहर घूमने फिरने कम जाया कर। क्यों? क्योंकि उसका टाइम ही ये है, वो एक स्टूडेंट है, तो उसे उसके लिए जो पढ़ाई है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि बाहर घूमना फिरना। क्योंकि उसे पता है कि भाई एक बार पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जा, फिर तो घूमना फिरना है ही बाहर। तो इसी तरह से अगर आपको सफल योगी बनना है तो भौतिकता को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको कैसा सुख चाहिए? जो अनंत है, हमेशा के लिए रहेगा। अगर आपने योगी बनना ठान ही लिया तो सफल योगी बनो ना, असफल योगी क्यों बनना है? भाई, तो इस तरह से अर्जुन पूछ रहा है कि वो योग सिद्धि नहीं होगी।
तो ऐसे योग सिद्धि नहीं होती है। अगर सिद्ध होना है, किसी चीज़ में परफेक्ट बनना है, तो दूसरी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। अर्जुन ही पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से फिर से, ये महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अब यही बोलता है कि जो दोनों नावों में पैर रखता है, क्या वो बादल जैसे फट जाता है उसकी तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता है? तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। अब देखते हैं श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले एक और क्वेश्चन है अर्जुन का, वो पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, यदि मेरा यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इस पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। ये संदेह हम सबके मन में रहता है कि हम आजकल क्या है ना, हम बच्चों को अच्छे संस्कार तो देना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ही पार्टीज़ में जाके हम शराब पी रहे हैं और फिर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरे बच्चे शराब ना पिए। अपने घर में आने वाली काम वाली जो मेड है, जो हाउस हेल्प है, उसको हम अच्छे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो और हम सोचते हमारे बच्चे ऐसा ना सीखें। तो हमें उस चीज़ से निकलना होगा बाहर। जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाना चाहते हैं, वो हमें पहले करना होगा। हम खुद इतनी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ये बस पढ़ाई करें, फ़ोन ना देखें, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम दोनों नावों में पैर रखेंगे तो हम डूबना ही हमारा निश्चित है। तो ये जो संदेह है वो पूछना चाहते हैं श्री कृष्ण से, ठीक है। तो आगे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो अब श्री कृष्ण ने कह दिया है कि जो कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भलाई का काम करता है ना, वो इस संसार में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि अरे ये तो इतना भला इंसान था और फिर भी इसके जीवन में दुख आ रहा है। क्योंकि देखिए, हमें किसी भी इंसान का ना एक ही रूप दिख पाता है कि वो समाज में कैसा रहता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ कैसा रहता है, जब वो अकेले में होता है तब वो कैसा रहता है, हमें उसका तो नहीं पता ना। क्या पता वो अपनी पत्नी को मारता पीटता हो, बाहर जाके वो सब औरतों की सम्मान कर रहा है, लेकिन घर जाके अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो क्या उसे सुख मिलेगा? नहीं, दुख आएगा ही उसकी जीवन में। तो कई बार हम सोच लेते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी औरत थी, इसके साथ तो अच्छा ही होना था, लेकिन यार इसका डिवोर्स हो गया, क्या इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसके साथ कुछ पता नहीं, भगवान इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता है उसकी दूसरी पर्सनालिटी। आजकल तो ऐसे ऐसे सीरियल किलर मिलते हैं जो समाज में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मर्डर तक कर रहे हैं। तो हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे जज करते हैं तो हमारे ऊपर भी उनका असर पड़ता है कि भाई इतनी भलाई करने के बाद भी इसको इतना अपमान मिल रहा है, तो क्यों हमें भलाई करनी है? क्यों हमें भलाई करनी है? हम भी भोग के रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पे चलने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, उनको भी नहीं हो रहा तो हमें भी नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है। ये श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कल्याण कार्य करते हैं उनको कोई विनाश नहीं कर सकता, ना इस काल में ना उस काल में। तो हमें हमेशा अच्छे ही कार्य करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, राइट। हमें औरों को जज नहीं करना है, क्योंकि हमें उनका संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, हमें नहीं पता रहता कि वो कैसे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर वो कैसे लोग हैं। वी डोंट नो अबाउट देम।
कितने ही रिश्तेदार अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और बाहर ऐसे दिखाते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन ये इतना गंद फैला हुआ है। तो हमें किसी को जज नहीं करना है और उनके जजमेंट के बेस पे अपना फैसला नहीं सुनाना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण जी की या भगवान की या अपनी स्पिरिचुअल बुक्स की बात माननी है कि हाँ, मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, कभी दुख नहीं मिल सकता। इस बात पर हमें टिक जाना है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कितनी सुंदर बात है कि भलाई करने वाला बुराई करने वाले से कभी हार ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सत्य है, सच है। ईश्वर उसी का साथ देता है जो भलाई करता है। तो इसे औरों के जीवन से तुलना नहीं करनी है। औरों के जीवन से हमें इस बात को नहीं परखना है, क्योंकि उनके बारे में हमें 100% नहीं पता। अगर आपको इस बात को परखना है, श्री कृष्ण की इस बात को आपको सच साबित करना है या आपको प्रूफ चाहिए इस बात का, तो आपको इसको अपने जीवन पे लागू करना पड़ेगा कि हाँ, मैं भलाई करूँगा तो क्या मुझे सफलता मिल रही है। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, ना कि उस बात को कि अरे उसने भलाई की तो उसके साथ तो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्या पता वो घर जाके क्या करता हो, क्या पता वो सोशल मीडिया पे जाके लोगों को ट्रोल करता हो, गाली देता हो, फेक आईडी बना के। तो हमें हमेशा जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं या जो भी अच्छी किताबें हैं उनमें जो सच लिखा हुआ है उसको हमें अपने जीवन पे अप्लाई करके टेस्ट करना है, ना कि किसी और के जीवन पर। ये सबसे बड़ी सीख आप ले लीजिए अपने जीवन की। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत लोगों से सुनी है कि अरे वो तो इतना अच्छा इंसान है फिर भी उसके साथ इतना बुरा हुआ। नहीं, यू डोंट नो, राइट। आगे देखते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब असफल योगी के बारे में भी ये बात बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। तो अब असफल योगी की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी कालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वाणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्णामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्णा अमृत तक ऊपर ले जाते हैं। मतलब असफल योगी की 2 श्रेणियां बता दी गई हैं कि एक जो जल्दी भ्रष्ट हो जाते हैं और एक दीर्घ काल तक भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने अच्छा ही काम किया ना, उसके बाद वो भ्रष्ट हुए हैं, तो जितना उन्होंने अच्छा कार्य किया है उसका तो फल मिलेगा ही। मतलब नेक्स्ट जन्म दे दिया है। और जो बहुत दिनों के बाद भ्रष्ट हुआ है उसे और अच्छा जन्म मिल गया है। लेकिन अब वो असफल क्यों हुए कि भाई उन्हें अगले जन्म में अगर अच्छे परिवार मिल रहे हैं,
अच्छे धनवान परिवार में उनका जन्म हो रहा है, तो वो असफल योगी कैसे हुए? क्योंकि एक सफल योगी को अगला जन्म नहीं मिलता, उसे मिलती है मुक्ति, ईश्वर का धाम, राइट। तो हम मेरी एक बार मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो भी गीता का पाठ सुनती है किसी से, राइट। तो उसकी और मेरी थोड़ी सी वार्तालाप हो रही थी, तो वो कुछ और बता रही थी गीता के बारे में, मैं कुछ और बता रही थी, तो हमारे जो बातें थी वो सेम नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम गीता क्यों पढ़ रही हो? क्योंकि तुम मुक्ति पाना चाहती हो। तो उसने कहा सब मुक्ति थोड़ी ना पा सकते हैं। मतलब वो गीता पढ़ रही है, लेकिन उसके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, सब मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सब महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, लोगों को क्यों बताया गया है कि भाई तुम्हें मुक्ति तो प्राप्त हो नहीं सकती, लेकिन तुम इतने अच्छे काम करो कि तुम्हें अगले जन्म में अच्छे लोगों के घर में जन्म मिल जाए। बस वो वहाँ तक ही सीमित करना चाहते हैं लोगों को, वो उन्हें असफल योगी बनाना चाहते हैं। योगी तो बनो लेकिन असफल, थोड़े दिन के लिए योगी बनो, फिर कुछ अपने काम की चीज़ आए तो भ्रष्ट हो जाओ, फिर योगी बन जाओ, फिर भ्रष्ट बन जाओ, फिर योगी बन जाओ, फिर भ्रष्ट बन जाओ। बस यही सिखा रहे हैं उनको। और ईश्वर इतने दयालु हैं कि अगर आपने पूरी लाइफ में 50% से 1% भी ज़्यादा आपने अच्छे कर्म कर दिए, मतलब 51% अगर आपने अच्छे कर्म कर दिए और 49% आपने गलत काम किए हैं, तो भी ईश्वर आपको अगले जन्म में इंसान का जन्म दे देता है। आपको वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, चींटी, कॉकरोच नहीं बनाता, आपको इंसान का रूप दे देता। इतना दयालु है। तो अगर आप असफल योगी बनते हैं तो इंसान का रूप मिलेगा राइट। तो हमें असफल योगी नहीं बनना है, हमें तो सफल योगी बनना है। और सफल योगी को क्या मिलता है? मुक्ति। दोबारा जन्म लेने की नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जब हम असफल योगी बनते हैं ना, तो हमारी कोई ना कोई इच्छा रह जाती है कि भाई मुझे तो एक अच्छे परिवार में जन्म लेके ना मौज करनी थी स्टार्टिंग से, या मुझे फरारी कार में घूमना था, या मेरा इतना बड़ा घर होना था। तो वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं रह जाती हैं। तो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर उनको नेक्स्ट जन्म में किसी अमीर परिवार के घर में पैदा करते हैं, ताकि उनकी वो इच्छा पूरी हो जाए और वो मुक्ति के लिए प्रयास कर सकें, राइट। तो हमें असफल योगी नहीं बनना है, हमें सफल योगी बनना है, राइट। पर योगी जरूर बनना है। चलिए आगे देखते हैं। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, राइट। तो यही बता दिया गया है, बार बार वही बात को बोल रहे हैं कि जो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा कहते हुए कि अरे वो इतना अच्छा इंसान था, लेकिन बुढ़ापे में पाप कर गया, बुढ़ापे में उसकी मति मारी गई। तो ये क्या होता है कि हम बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे ही हमने प्रैक्टिस छोड़ी, हमसे कोई गलत काम हो गया और फिर हम मर गए। हमें पता नहीं ना हम कब मर जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है, ताकि हमें मुक्ति मिल सके। और मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या करना है? वही, योगी बनो भोगी बनो, योगी बनो भोगी बनो, योगी बनो भोगी बनो, बस यही चलता रहता है। तो जो कई बार क्या है ना, हम जानबूझ के गलती नहीं करते, लेकिन हमसे गलती हो जाती है। और वो क्यों होती है? प्रैक्टिस की कमी के कारण। तो आप ये मत बोलना कि अरे हम तो गलती नहीं करना चाहते थे, फिर भी गलती हो गई। क्यों हो गई? प्रैक्टिस की कमी।
राइट। आप उसको उतनी अच्छे से नहीं जानते हो, उतना आपका जहाँ वो संकल्प है ना वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमें संकल्प और प्रैक्टिस को कमज़ोर नहीं होने देना है और सफल योगी बनना है। आगे देखते हैं। हे क्रूनंदन, हाँ कृष्ण जी ही बोल रहे हैं। हे क्रूनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जब मैं बचपन में थी ना, तो मैं सात्विक भोजन करती थी। बहुत कम कपड़े, मतलब ज़्यादा कपड़े खरीदने का मुझे शौक़ नहीं था। मैं गायत्री का जाप करती थी, चुप रहती थी, मौन रहती थी, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं बचपन में करती थी। जब हम स्कूल जाते थे तो मैं प्रार्थना ही गा के